साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया। फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की तहकीकात की गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर फौज ने तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की। रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतादिद वाक़यात सामने आए। फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा अगर शफाफ अमल है। इस फौज में हर वक्त ये खुद कार जो निज़ाम है खुद एहतसाबी का, ये सब भी चल रहा है। कोई भी कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो, किसी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी किस्म का बैड मिलिट्री ऑर्डर और डिसिप्लिन हो, तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है। अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इट कम्स इवन मोर हार्डर, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि जो लोग सीनियर हैं उनको ज़्यादा समझ और अकल और ज़्यादा जिम्मेदारी है। हमारा खुद एहतसाबी का निज़ाम इल्ज़ामात नहीं हक़ाइक़ पर काम करता है। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DGISPR का वाज़ेह बयान। हमें अपने खुद एहतसाबी के निज़ाम पर फ़ख्र है। फौज में खुद एहतसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है। फौज में खुद एहतसाबी एक कड़वा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। कोई मामूली बात नहीं है कि ये सिर्फ शख्स ने जो है ये कदम उठा लिया गया है। मेरा ख्याल है कि उनका जो फील्ड कोर्ट मार्शल है वो होगा। फौजी तहवील में उनको जो लिया जाना है, ये जो चीज़ें भी उनके खिलाफ थी, जो इल्ज़ामात थे, उनकी जो इंक्वायरी जो है वो होती रही है, वो प्रमा फाई जो है वो साबित हो चुकी होंगी। फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लिया जाना कोई मामूली कदम नहीं। इतना बड़ा कदम कुछ साबित होने के बाद ही उठाया गया होगा। राना सनाउल्लाह का तबसरा, कहते हैं 9 मई के वाक़यात में फैज़ हमीद का नाम लिया जाता रहा। फैज़ाबाद धरने के मुआहदे पर फैज़ हमीद के दस्तखत मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद मुदाखलत का मतलब है सियासत में मुदाखलत। ये शुरुआत है, अभी बहुत बुत गिरने हैं। टॉप सिटी का केस उठेगा तो कई और नाम भी सामने आएंगे। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का ठोक बकर एहतसाब होगा। सेनेटर फैसल वाफ्टा ने बता दिया। कहते हैं फैज़ हमीद PTI का दिमाग था, बहुत कुछ सामने आएगा। 9 मई की पुश्त पनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। आने वाले दिनों में बानी और PTI जमीन पर लेट जाएंगे। 9 मई के 2 केसों में आज़म स्वाति कसूरवार करार। JIT ने आज़म स्वाति के 2 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली। बयान को तफ्तीश का हिस्सा बना दिया। जिना हाउस हमले समेत सर्वर रोड के 2 मुकदमात में आज़म स्वाति को कसूरवार ठहराया गया। PTI रहनुमा को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तलब किया था। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मनी है। रियासती इदारे काबिल फ़ख्र असासा हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खालिद मकबूल सदीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान के सामने ज़ाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। खालिद मकबूल सदीकी बोले सबको बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक से चलने की ज़रूरत है। PTI को बड़ा धचका, मज़ीद 4 सीटें हाथ से निकल गईं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 लीगी MNAs को बहाल कर दिया। अब्दुर्रहमान कांजू, अजहर क़य्यूम, नाहरा, जुल्फ़िकार अहमद शामिल तीनों अरकान दोबारा गिनती में कामयाब करार पाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर। फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। राना फराज, राना बिलाल और एहसानुल्लाह विर्क की रुकनीत मुअत्तल। तीनों PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे। नून लीग को पंजाब असम्बली की अभी एक नशिस्त मिल गई। इलेक्शन कमीशन एहतराम का हकदार है। कुछ जजेस तज़हीक आमेज़ रिमार्क्स देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने फैसला तहरीर किया। जस्टिस अकील अब्बासी का फैसले से इख्तलाफ। लिखा इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला देता है। इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत पर फैसला नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हमें बड़ी मायूसी हुई है। अब एक और रिकाउंटिंग की आड़ में कोशिश की जा रही है कि हमारी जीती हुई सीटें इनको कन्वर्ट किया जाए
और उस जीत को डिफीट में तब्दील किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को आवाम ने उस प्लान को नाकाम बनाया। जो लोग पीटीआई के खिलाफ कंप्लेन कंस्पेरेसी कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो सारे नाकाम होंगे। दोबारा गिनती की आड़ में हमारी जीत को शिकस्त में बदला गया, बैरिस्टर गौहर का इल्जाम। कहा आज का फैसला 8 फरवरी का तसलसल है। नून लीग के एमएनएस की बहाली दुरुस्त फैसला नहीं, तौसीक की आड़ में काम करने वालों को बांग्लादेश से समझना चाहिए। बैरिस्टर गौहर का अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। ये बदकिस्मती है मुल्क की कि हमने ये सब तमाशे लगाए हैं। तो जिस दिन नैब को ख़त्म करने वाला मुल्क चलना नहीं है, ये बड़ी वाज़ेह सी बात है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप यही इस तरह के मामलात इन इदारों को इस्तेमाल करेंगे अपने मकासद के लिए, तो मुल्क नहीं चलते। ये तबाही होती है सियासी निज़ाम की भी, लोगों की ज़िंदगी की भी, और अदालत के ऊपर बहुत से सवाल उठते हैं। तो सियासी जमात आइन पर चलेगी, आइन पर यकीन रखेगी, हम उसके साथ। पीएसओ में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस, नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। अदालत ने रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली। शाहिद खाकान अब्बासी की नैब पर तनकीद, कहा 4 साल 2 महीने बाद रेफरेंस वापस लिया गया। नैब के साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। नए इलेक्शन भी मामलात का हल नहीं। आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और सियासी लीडर बैठे। सानहा 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरखास्त खारिज। अदालत का बुशरा बीबी से 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म। अडयाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत की। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। जिस तरह डिवाइड किया गया, हमें कमज़ोर करके और फिर हमारे पड़ोस मुल्क की जंग में झोंक दिया गया, जो आई एम नॉट सेइंग किसी की गलती है, हमारी ही गलती है। वन शुड सी बिफोर वन लीप्स। और उसकी आफ्टर इफेक्ट्स वी डिड नॉट फोरसी, और उसका रिएक्शन पाकिस्तान वी डिड नॉट compensate, we did not think of. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, he made Pakistan for a certain particular point. माजी में किसी और जंग का हिस्सा बनने से रियासत को नुकसान हुआ। हम पड़ोसी की जंग में पड़ने के नताइज का अंदाज़ा नहीं लगा सके। सदर आसिफ जरदारी का अक़लियतों के दिन से मुताल्लिक़ तकरीब से खिताब, कहा कायद-ए-आज़म ने भारत में अक़लियतों का मुस्तक़बिल देख लिया था। मोदी के भारत में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। गवर्नर सिंध की तब्दीली की खबरों पर एमक्यूएम नाराज, वफाकी हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। फारूक सत्तार ने कहा हुकूमत के क़याम से कबल ये फैसला हुआ था कि गवर्नर सिंध एमक्यूएम का होगा। ये भी तय हुआ था कि कामरान टिसोरी ही गवर्नर रहेंगे। गवर्नर सिंध को तब्दील किया गया तो हुकूमत में रहने का कोई जवाज़ नहीं। आज वज़ीर-ए-आज़म ने कॉमनवेल्थ यूथ अलायंस सेक्रेटरीट का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ का नौजवानों को 10 लाख स्मार्टफोन देने का ऐलान। कहते हैं नौजवानों को लैपटॉप भी दिए जाएंगे। चीन की तरक्की का मॉडल अपनाएं तो पाकिस्तान को खुशहाल बना सकते हैं। हर साल 2 लाख बच्चों को IT की तरबियत दिलवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का 14 अगस्त के बाद मौशी प्लान देने का भी ऐलान। शहबाज शरीफ ने कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए तालियां बजवाईं। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने का खतरा। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का मशरिक़ वस्ता में आबदोज़ और जंगी बहरी जहाज़ तैनात करने का हुक्म। तैनात की जाने वाली आबदोज़ एटमी आबदोज़ है। इसराइल का कहना है कि ईरान बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है। हमास ने काहिरा मुज़ाकरात के लिए वक्त न भेजने का ऐलान कर दिया। हमास रहनुमाओं का कहना है कि 2 जुलाई को तय पाने वाले मुआहदे पर अमल यकीनी बनाएं। सियोनी हुकूमत की दहशतगर्दी और घिनौने जुराम में इजाफा हो रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की इसराइल पर शदीद तनकीद। मसूद पेज़ेश्कियान का यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स माइकल से राब्ता। कहा मगरिब का दोहरा मयार इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों को बढ़ा रहा है। अमरीका और मगरबी ममालिक के दोहरे मयार से इसराइल का हौसला बढ़ रहा है।
जंग की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाने वाला बहादुर पाकिस्तानी कोपेमा मुराद सतपारा खुद रेस्क्यू ऑपरेशन में जाँ बहक। मुराद सतपारा की लाश जापानी कैंप पहुंचा दी गई। मुराद सतपारा हफ्ते को सर पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी हुए थे। उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते केटू की बुलंदी से कोपेमा की लाश उतारी थी। मुराद सतपारा केटू समेत 4 पहाड़ सर कर चुके हैं। मुल्क भर में बारिशों का स्पेल जारी। आसिफ खान के इलाके कोहे सुलेमान में तूफानी बारिश से बरसाती रेलें बह गए। कबायली इलाकों के रास्ते मुनक़ता, बंद टूट गए। दरियाए सिंध में सैलाब से कच्चे के 100 से ज़ायद गाँव डूब गए। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद हब्स में कमी। झंग, कमालिया, बुरेवाला और मेलसी में भी बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। वफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान को मौशी चैलेंजेस का सामना है। पहला टारगेट टूटी फूटी मईशत को बहाल करना है। पिछली हुकूमत ने मुल्क का निज़ाम ख़राब किया, हम ठीक करेंगे। शादरा में मिल्लत ट्रैक्टर्स की बरामदात की तकरीब। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर ने रिबन काट कर तकरीब का इफ्तिताह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अवैस नूरानी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मजहबी हम आहंगी के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, JUP ने हमेशा पाकिस्तान की बात की है। पाकिस्तान की खातिर सबको एक होकर आगे बढ़ना है। मुस्बत सोच और इत्तेफाक से मुल्क को भंवर से निकालना है। उनकी रेड लाइन है। आज़ादी के जश्न के लिए शयान शान तैयारियां। कौमी परचम, झंडियों और बैजेस की खरीदारी। शहर सब हिलाली परचमों से सजने लगे। बाजारों, सड़कों, गलियों में आराइशी सामान के स्टॉल्स लग गए। बच्चों, नौजवानों के साथ खवातीन और बुजुर्ग भी पेश पाकिस्तान का 70वां यौम आज़ादी। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर का पाकिस्तान को खराज तहसीन। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने पाकिस्तानी मौसीकारों के साथ मिलकर कौमी तराने की धुन पेश की। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स। तकरीबात का दूसरा रोज़, ज़ायरीन की आमद जारी। कल उर्स के आखिरी रोज़ मुल्तान में आम तातील होगी। इंग्लैंड दी 100 लीग। केरन पोलार्ड ने राशिद खान का भुरकस निकाल दिया। 5 गेंदों पर 5 छक्के मारकर अपनी टीम को फतह दिला दी। साउदर्न ब्रेव ने ट्रेंट रॉकेट्स को शिकस्त दे दी। पेरिस ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में कौमी हीरो अरशद नदीम का जिक्र। तकरीब के कमेंटेटर्स ने गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का खुसूसी जिक्र किया। इख्तितामी तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के एथलीट्स अपने कौमी परचम थामे शरीक हुए। पाकिस्तान की नुमाइंदगी एथलीट फाइका रियाज ने की। फनकारों की दिलकश परफॉर्मेंस से शायकीन खूब महसूस हुए। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज। PCB ने टिकटों की फरोख्त का ऐलान कर दिया। PCB की वेबसाइट पर टिकट कल शाम 5 बजे से दस्तयाब होंगे। टिकट मुख्तलिफ आउटलेट्स पर 16 अगस्त से फरोख्त होंगे। टिकटों की कम अज़ कम कीमत 50 रुपये रखी गई है। और खूबसूरत शहजादी को बेहतर जिंदगी की तलाश, मगर हासिद मलिका ने बिछाया जाल। हॉलीवुड की फैंटेसी से भरपूर एनिमेटेड फिल्म स्नो वाइट का ट्रेलर जारी।